डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि मैंने कितने चीज़ों को बताया। यह पार्ट 2 है। आइए हम विद्युत तथा क्षेत्र के बारे में चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आज के वीडियो का में सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश के गुणों को लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आवेश के गुण निम्नलिखित है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आवेश योग्यात्मक होता है यानी, और यहाँ पे आवेश संरक्षित होता है, और यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण होता है, फिर आवेश अचर होता है। ठीक है, तो ये चार यहाँ पे इसके गुण है। इसके गुणों को हम एक्सप्लेन करके आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आवेश योग्यात्मक होता, यानी कि किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग कणों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि Q इज इक्वल टू Q, यहाँ पे कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2 प्लस प्लस ये अनंत में यानी कोई n नंबर तक यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे है आवेश संरक्षित होता है। यहाँ पे लिखा गया है आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, बल्कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके बताया गया है कि आवेश पूरा संरक्षित रहता है, इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना विनाश कर सकते। तो यहाँ पे वेनेडियम का लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो LHS और RHS है, दोनों में इनका जो परमाणु संख्या है वो दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि इसको इसको जब जोड़ते हैं न्यूट्रॉन और वेनेडियम का, तो यहाँ पे 92 होता है। इधर भी इन दोनों का जोड़ते हैं तीनों का, तो यहाँ पे भी 92 होता है। उसी तरह यहाँ पे अभिक्रिया नंबर 2 में भी देखिए, यहाँ पे वेनेडियम को अगर अल्फ़ा पार्टिकल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे वेनेडियम प्लस में He2 प्राप्त होता है। इसी तरह यहाँ 92 आता है। ठीक है, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणनफल के बराबर होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई प्लस इलेक्ट्रॉन है, वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा भी। उसी तरह यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन को लिया है तो n इलेक्ट्रॉन देगा भी। अर्थात कहने का मतलब है कि कुल आवेश इज इक्वल टू यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N। ठीक है, जहाँ पे N कोई संख्या रहेगा, परिमेय संख्या नहीं रहेगा, बिल्कुल पूर्णांक संख्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में संख्या नहीं आएगा। आवेश अचर होता है। अगला है यहाँ पे आवेश अचर होता, यानी कि आवेश का मान विरामावस्था तथा गति की अवस्था दोनों में समान होती है, इसे आवेश की अचरता कहते हैं। अर्थात आवेश रेस्ट में इक्वल और मोशन दोनों में इक्वल होता है। उसके बाद है आवेश संरक्षित होता है। समझाइए, क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया है कि आवेश संरक्षित होता है, समझाइए। तो आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, बल्कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है प्यारे साथियों, यहाँ पे आवेश के योग्यात्मक से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने आप सभी को पीछे में लिखाया है, उसी को यहाँ पे सेम टू सेम आप कॉपी कर दीजिएगा। किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग कणों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात Q इज इक्वल टू प्लस Q1 प्लस Q2 डॉट 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 n तक जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवेश के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि किसी निकाय को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। अर्थात Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा जाता है और 5 मार्क्स दोनों में। आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर लिखे। आवेश तथा द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो एक तरफ आवेश लिखें, एक तरफ द्रव्यमान लिखें, दोनों में हम अंतर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर में है आवेश, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, और द्रव्यमान केवल धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। दूसरा नंबर में आवेश, ये व्युत्पन्न राशि है और ये द्रव्यमान मूल राशि है। तीसरा नंबर में 2 आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है और 2 द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, द्रव्यमान का क्वांटमीकरण नहीं होता है। आवेश अचर है और द्रव्यमान चर है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, आगे आप सभी के लिए एक न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे दिया गया है एक आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले। तो यहाँ पे आवेश कितना है, एक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1 - 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है,
तो इसी के ज़रिए हम इसका निकालेंगे कि कितना यहाँ पे n का वैल्यू आएगा। अभी मैंने आप सभी को बताया वी नोट डेट, हम जानते हैं कि q इक्वल टू प्लस माइनस n ही होता है। तो उसी फॉर्मूला पे बैठा के मैंने यहाँ पे लाया है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला एक और नोमरिकल्स यहाँ पे है यदि, ठीक है, तो यहाँ से अगला एक और नोमरिकल से स्टार्ट होता है। यदि किसी निकाय में 22 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो तो इस निकाय का कुल आवेश और कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आवेश का बात यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला लगा के इसका मान आ गया। ठीक है, अगला यहाँ पे हम देखते हैं यदि किसी धातु के पृष्ठ पर 10⁻⁹ कूलम आवेश हो तो उस पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आगे हम यहाँ पे देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे है Q लिख दिया जो दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, फिर वी नो डेट हम जानते हैं। इस तरह सॉल्व किए, ये आंसर आ गया। आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है एक धातु के पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उसका कुल आवेश 1.0 गुना 10⁻⁻6 कूलम हो। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं, जो दिया गया उसको लिखना है, हम जानते हैं, फिर इस फॉर्मूला पे सेट करके आप लोगों को लिख देना। अगला यहाँ पे हम देखते हैं आवेश के घटक पर चर्चा करें, यानी कि आवेश का जो घटक है उस पर चर्चा करना है। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक था गेलमैन तथा ज्विंग के अनुसार आवेश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्वार्क कहा जाता है। ये क्वार्क मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, यानी इसको यू भी बोल सकते हैं, और यू का जो होता है वो होता है +2 इलेक्ट्रॉन बाई 3, और एक होता है डाउन क्वार्क जिसे हम लोग डी कहते हैं, इसका होता है -3 इलेक्ट्रॉन बाई 3, माइनस इलेक्ट्रॉन बाई 3 होता है, सॉरी। और प्रोटॉन, यहाँ से सबसे पहले हम प्रोटॉन का निकालते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क दोनों। तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होता है और 1 डाउन क्वार्क होता है। इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे हम देखते हैं कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे अप क्वार्क नहीं होता, अप क्वार्क 0 होता है, लेकिन यहाँ पे डाउन क्वार्क जो है वो डी 3 गो डाउन क्वार्क होता है, ये इसका होगा माइनस इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होता है। तो उसी तरह इसको सॉल्यूशन करने पर 0 आ जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आवेशन के विभिन्न विधियों को लिखिए। आवेशन के विभिन्न विधि निम्नलिखित हैं। भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, घर्षण या रगड़ के कारण स्पर्श, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इसका सारा चीज़ हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज पार्ट 2 यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 3 जल्द ही आने वाली है इसी रैंक ग्रो क्लासेस पे। तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर आप प्यारे साथियों, मैंने अभी आप सभी को पार्ट 2 के बारे में पूरा जितना सारा पार्ट 2 में आपको पढ़ाया जा सकता था कोचिंग में, मैंने उतना सारा चीज़ मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर दिया है। अगर आप सभी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 का लिंक है, जाइए जाके वहाँ पे देखिए। और पार्ट 3 इसका जल्द ही इसी चैनल पे आएगा, शाम तक अपलोड हो जाएगा पार्ट 3 भी इसका। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है। पार्ट 1 जरूर जाके देखना है। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे उस पार्ट 1 जाके देखो, तब पार्ट 2 उसको समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिए कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, ओके, बाय।